कानपुर का यतीम खाना और नई सड़क का ये इलाका कानपुर का अति संवेदनशील इलाका है। 92 का दंगा हो, 94 का बवाल हो और 2001 में इसी नई सड़क पर एक ऐसा कांड होता है जिसमें एक एडीएम को दंगाइयों की गोली से अपनी जान गंवानी पड़ती है। दरअसल 2001 के दौरान एडीएम वित्त सीपी पाठक को सूचना मिलती है कि नई सड़क पर कुछ उपद्रवी उपद्र कर रहे हैं। मैं फोर्स के साथ वो यहाँ पर आते हैं और जो प्रदर्शनकारी होते हैं वो भीड़ के रूप में होते हैं। भीड़ धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। इसी दौरान भीड़ उग्र हो जाती है और पथराव शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद जो एडीएम सीपी पाठक थे वो भीड़ को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसी दौरान एक गोली चलती है जो उनके अर्दली को लगती है और उसके बाद एक गोली चलती है जो सीधे एडीएम सीपी पाठक को लगती है और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। काफ़ी संवेदनशील ये इलाका माना जाता है। आप जो ये सामने चौकी देख रहे हैं, पुलिस सहायता केंद्र सद्भावना, पहले ये चौकी यहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन 2001 में सीपी पाठक की मौत के बाद इस इलाके में इस चौकी का निर्माण किया गया। 16 मार्च 2001 का वो दिन था जब सीपी पाठक मैं फोर्स के साथ यहाँ पर आए थे और जो प्रदर्शनकारी थे उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तभी भीड़ की ओर से गोली चलती है और सीपी पाठक की मौत हो जाती है। उसके बाद इस इलाके को कानपुर का अति संवेदनशील इलाका माना गया, क्योंकि ये जो नई सड़क का आप इलाका देख रहे हैं, आमने और सामने के घर लगभग 200 घर हैं जो हिंदुओं के हैं। जितनी इसकी लंबान है इतने ही ये अंदर यानी कि गलियों के अंदर चौड़ान भी है इनकी। लगभग 2 से 3 हज़ार हिंदू यहाँ रहते हैं और बाकी का इलाका, चाहे सड़क के उस पार का इलाका हो या फिर चौकी के तरफ का इलाका हो, मुस्लिम आबादी क्षेत्र है। इस इलाके को अति संवेदनशील माना गया और जब सीएए और एनआरसी का उपद्रव हुआ तो 21 दिसंबर का वो दिन था 2019 का जब ये चौकी फूंक दी गई थी। इसी चौकी में सीओ के साथ कुछ पुलिसकर्मियों को उपद्रवियों की गोलियां भी लगी थी। और उसके बाद दिन आता है 3 जून 2022 का, जब जुमे की नमाज़ पढ़कर निकल रहे लोगों को भड़काया जाता है और उसके बाद इसी रोड पर पथराव शुरू कर दिया जाता है। इस रोड पर 3 मस्जिद हैं। सीधे आगे चौकी के बगल से जो रास्ता गया है यतीम खाना मस्जिद है। मेरे ठीक पीछे जो पीएससी का ट्रक खड़ा है वहाँ पर एक मस्जिद है और जो ये रोड सीधे जा रही है वहाँ थोड़ी दूर पर एक मस्जिद है। इन तीनों मस्जिद से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। पुलिस उपद्रवियों को कंट्रोल करने का प्रयास करती है। अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे उपद्रव बढ़ जाता है। गोलीबाजी और बमबाजी तक होती। हालांकि जो मुख्य आरोपी है ज़फ़र हयात हाशमी, उसको हिरासत में लिया गया है, लेकिन कानपुर का ये नई सड़क का इलाका काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा है। चाहे 92 की बात हो, 94 की बात हो, 2001 की बात हो, 16 मार्च 2001 जब एडीएम सीपी पाठक की यहीं गोली लगने से मौत हुई थी, और चाहे 3 जून 2022 की बात हो, कानपुर में यहीं से पथराव शुरू हुआ, उपद्रवियों ने यहीं से पत्थरबाजी करी। उसके बाद लोगों को सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से चिन्हित करके कार्रवाई भी करी गई। मुख्य आरोपी को अरेस्ट भी किया गया है और आज जब जुमा है तो एहतियातन के तौर पर भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। यहाँ पर जो मस्जिदें हैं उनमें नमाज का जो टाइम है वो अलग अलग है। 2 बजे के करीब यतीम खाने की जो मस्जिद है वहाँ पर नमाज होगी। इससे पहले जो मैंने आपको मस्जिद दिखाई वहाँ पर नमाज हो चुकी है और सीधे तौर पर एहतियातन के तौर पर पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं वो लगातार इन इलाकों पर अपनी नज़र बनाए हुए रखे हैं और फुट पेट्रोलिंग इत्यादि करी जा रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ पुनीत मोहन, R9 न्यूज़।